माननीय विधायक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनको जो सियासत है वह विरासतों में मिली है। नदीम साहब कहीं न कहीं जो हैं वो नए नए अध्यक्ष बने हैं और कहीं हम हमारे खुशी के वो मतलब उत्सुकता में ऐसी बयान दे रहे हैं। उन्हें सोच समझ करके बयान देना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पद पर बने हैं। ये बयान का मैं बिल्कुल खंडन करता हूं कि राजद जो है वो सिर्फ हाजी अब्दुल सुभान से है। हाजी अब्दुल सुभान साहब नो डाउट हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन राजद उनसे है ये कहीं से भी। माननीय विधायक का परिवार आजादी के बाद जब से भी पंचायत चुनाव हुआ है तो उनके परिवार के लोग आज तक एक भी चुनाव में नहीं हारे हैं। जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो विधायक हो या कोई भी, अगर जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा खैरात है। और माननीय विधायक खुद बगैर सिंबल के निर्दलीय भी एक बार विधायक जीते हैं, तो उनका कहीं से भी ये कहना कि उन्हें कोई नहीं जानता था और वोट नहीं है, ये कहना कहीं जो लालू जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं हम लोग और लालू जी के नीतियों की वजह से जुड़े हैं, ना कि हाजी अब्दुल सुभान साहब की वजह से जुड़े हैं। ऐसी टिप्पणी जिस टिप्पणी का कोई मतलब ना हो, इंसान को उतनी ही बातें करनी चाहिए जितनी बातें उनको शोभा दे। देखिए, मैं जिला अध्यक्ष MIM के इस बात का खंडन करता हूं और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि माननीय विधायक पर ऐसी टिप्पणी कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। माननीय विधायक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनको जो सियासत है वह विरासतों में मिली है। उनके पिता स्वर्गीय सैयद मोइनुद्दीन साहब भी 2 बार और राष्ट्रीय पार्टी से विधायक रहे हैं। बाईसी की जनता ने एक बार नहीं उन्हें 2-2 बार मौका दिया है। और माननीय विधायक खुद बगैर सिंबल के निर्दलीय भी एक बार विधायक जीते हैं, तो उनका कहीं से भी ये कहना कि उन्हें कोई नहीं जानता था और वोट नहीं है, ये कहना कहीं से भी। आज आजादी के बाद अगर पंचायत चुनाव में उन्हें देखें तो माननीय विधायक का परिवार आजादी के बाद जब से भी पंचायत चुनाव हुआ है तो उनके परिवार के लोग आज तक एक भी चुनाव में नहीं हारे हैं। चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो समिति का चुनाव हो, उन्होंने मुखिया का भी प्रतिनिधित्व किया है और यह प्रखंड प्रमुख का भी प्रतिनिधित्व किया है। उन्हीं के भाई जनाब सैयद महमूद अशरफ साहब जो हैं लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और एक बार नहीं, जो भारत की जो रूलिंग पार्टी है नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से 2 बार रहे हैं, तो ये कहीं से भी कहना। और हम ये कहेंगे कि कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी किसी के बारे में बोल सकता है, लेकिन ऐसी टिप्पणी जिस टिप्पणी का कोई मतलब ना हो, इंसान को उतनी ही बातें करनी चाहिए जितनी बातें उनको शोभा दे। मयारी गुफ्तगू होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि 15 वर्षों से विधायक का घर में रोशनी नहीं था। ये तो बचकानी हरकत है। नदीम साहब कहीं न कहीं जो हैं वो नए नए अध्यक्ष बने हैं और कहीं हम हमारे खुशी के वो मतलब उत्सुकता में ऐसी बयान दे रहे हैं। उन्हें सोच समझ करके बयान देना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पद पर बने हैं। आप पहले जैसे आदमी नहीं रहे। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप पर जिम्मेदारी है। आपकी एक बातों को बाईसी की आवाम भी देख रही है। माननीय विधायक के चाहने वाले सिर्फ बैरिया के नहीं है। बाईसी विधायक को अभी सिर्फ यानी कि बाईसी विधानसभा नहीं थे, पूरे सीमांचल में उनकी नजर है और बिहार जो है यानी कि माननीय विधायक को अभी एक दिख रहे हैं। तो इस तरह का बयान जो रोशनी आज माननीय विधायक जो है एक कोई आम परिवार से नहीं है, वो जमींदार परिवार से आते हैं। 1-2 बीघा नहीं, 1000 बीघा उनके परिवार को जमीन है। तो ये कोई जो ये माननीय विधायक का एक मैं जुमला कोट कर देता हूं, वो हमेशा ये चीज कहते हैं कि जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो विधायक हो या कोई भी, अगर जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा खैरात है। तो वो हमेशा वो मानकर चले, जनता जिसे खैरात देती है। आज वो क्या कर रहे हैं कि चुने हुए हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ऐसा, हो सकता है जनता को फिर वो अच्छा लगे, फिर वो दोबारा चुनते रहे। तो आप इस बात पर कहां ये ठहरते हैं? और एक सवाल है कि उनका कहना है कि राजद से टिकट लेकर जीतेंगे तब वो मानेंगे। क्या राजद का टिकट लेकर बाईसी विधायक नहीं जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे और जीत करके दिखाएंगे। फिर से समीकरण बनेगा, फिर से माननीय विधायक। यही तो कह रहे हैं कि लोगों की सिंपैथी जो है माननीय विधायक के साथ है और ऐसा समीकरण देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोगों की आवाज उठ रही है। जो आज हिंदुस्तान में जिस तरह से की तानाशाही सरकार चल रही है, लोग भाजपा से उबे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार से लोग उबे हुए हैं, उनके नीतियों से लोग उब चुके हैं। इसीलिए हर जगह से देखेंगे कि क्या भाजपा और भाजपा के लोगों का विरोध हो रहा है। तो भाजपा के खिलाफ आज बिहार में कौन है? माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो उनके ही पार्टी के नेता है हमारे माननीय विधायक सैयद रघुनंदन साहब, उन्हीं के पार्टी से सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बाईसी में पूर्व मंत्री के अलावा आरजेडी में कोई नेता नहीं, अगर वो है तो आरजेडी है, वरना उनके अलावा बाईसी में कोई नहीं। देखिए, पार्टी किसी की जागीर नहीं होती है।
पार्टी आवाम से चलती है। जनता जिसे नेता मान ले वो नेता है। आज माननीय विधायक जी हैं, विधायक में लोग यानी कि चुना है वो नेता है। और ऐसा कतई भी ये बयान का मैं बिल्कुल खंडन करता हूं कि राजद जो है वो सिर्फ हाजी अब्दुल सुभान से है। हाजी अब्दुल सुभान साहब नो डाउट हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन राजद उनसे है ये कहीं से भी इनका। आज हम लोग राजद को देखते हुए जो लालू जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं हम लोग, और लालू जी के नीतियों की वजह से जुड़े हैं, ना कि हाजी अब्दुल सुभान साहब की वजह से जुड़े हैं। अब आप नए अध्यक्ष बने हैं, आपको चाहिए कि अपने भाषा का भाषा पे संयम रखें। आप क्या बोल रहे हैं, आपके भाषा पर क्या असर पड़ रहा है, ये सिर्फ ये किसी ये जो सस्ती लोकप्रियता के लिए जो आप जो माननीय विधायक पे या किसी बड़े नेता पे जो आप कटाक्ष या लांछन लगा रहे हैं, ये कहीं से भी राजनीति में पार्टी में आना जाना लोगों का लगा रहता है। और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अगर लोगों को गद्दार, मुनाफिक और यही कोसा जाए तो भारत में जितनी पार्टियां हैं, आज जो रूलिंग पार्टियां हैं, आधे से ज्यादा लोग तो दूसरे पार्टी से छोड़ते रहे, चाहे वो गई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में है, भाजपा के लोग कांग्रेस में गए, या जदयू के लोग यानी कि भाजपा में गए हैं, या भाजपा के लोग यानी कि जदयू और राजद में आए। तो आप कितना यानी कि ये बचकानी हरकत है। आप सियासत को समझिए, अभी आप नए हैं, सियासत को समझना पड़ेगा। और ऐसी बातों के लिए यानी कि 22 की जनता जो है वो मुतमईन है, माननीय विधायक के साथ में है, और फिर से तो 2025 में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। नदीम अख्तर का इस तरह का बयान आना क्या आने वाले चुनाव का कोई संकेत दे रहा है? देखिए, अभी तो हम लोगों को कुछ सूत्रों से जो पता चला है कि आप जो बात कह रहे हैं कि अभी MIM में सुनने में बैठक हुई है और बैठक में नदीम साहब को उम्मीदवार घोषित किया गया है 22 विधानसभा का। तो हो सकता है कि उतने में वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं और ऐसे अनाप शनाप बयान का वो ये कर रहे हैं। सबसे पहले इंसान को अपने मर्यादा में रहकर और गरिमा को समझना चाहिए, और किसी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। आज तक हम लोग 10 साल में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों को 22 क्या डगरवा या फिर यानी कि सीमांचल के कोई ऐसे लोग नहीं या कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं कर सकता किसी के खिलाफ अपशब्द या गलत टिप्पणी किया हो। तो इन सभी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक इंसान जो है, हम एक समाज में रहते हैं, राजनीति का स्तर इतना भी निम्न नहीं होना चाहिए किसी के परिवार पे, किसी की रोशनी पे और किसी के यानी कि निजी जीवन पे आपको कटाक्ष या टिप्पणी करना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। अब्दुल राजिक, राजद प्रखंड अध्यक्ष 22।